दोस्तों, अगर 19 जून को जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है, और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं। सबने तारीफ कर ली है। मोदी बेशरम जो है वो तारीफ से कनी कतरा गया। उसने इंडोर्स तो किया है सारे एग्रीमेंट को, इस सारी साइनिंग सेरेमनी को, लेकिन उसमें नाम किसी का नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी लेना पड़ सकता था। ये मोदी की बकायदा ट्वीट में। जबकि दूसरी तरफ भारत का गोदी मीडिया जैसे पाकिस्तान की कामयाबी एक आंख नहीं भाती। उसके हालात में आपको कुछ बता दूं, फिर उसका जवाब भी दे दूं। 2 दिन से जब से पाकिस्तान की तारीफ़ें या फिर इस एग्रीमेंट का ऐलान होता है शहबाज शरीफ की ट्वीट के बाद कि साइनिंग सेरेमनी जुम्मे को होगी और उसमें कई ममालिक शिरकत करेंगे, पहले तो जैसे ही ट्वीट आती है भारतीयों ने कहना शुरू किया कि ये सब बकवास है जी, पाकिस्तान कैसे ये ऐलान कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी अपने ट्रुथ सोशल पर बाकायदा पोस्ट आ जाती है कि हाँ जी, हमारे बीच में सारे मामलात हो गए हैं और मैंने वर्चुअली साइन भी कर दिया है। ऑफिशियल सेरेमनी जो है वो 19 तारीख को होनी है। फिर भारतीयों ने ये कहना शुरू कर दिया अपने गोदी मीडिया पर कि पाकिस्तान ने तो बिचौलिए का काम किया है, पाकिस्तान तो सिर्फ फाइलें इधर उधर करता था, कोई मीडिएशन नहीं कर रहा था, कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रहा था, सारा काम अब की बार कतर ने किया है। तो फिर फाइनली कतर ने भी बाकायदा अपनी एक फॉरेन मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज जारी की। अल अंसारी जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इस सारे मामले का सिर्फ एक ही मीडिएटर है जिसका नाम पाकिस्तान है और हम खुशी महसूस करते हैं कि हम उसकी इस सारे मामले में मदद करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा एक पोस्ट आती है जिसमें वो इस बात का ऐलान करता है कि इस सारे मामले को होस्ट करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान होगा। चाहे स्विट्जरलैंड की किसी भी जगह पर ये तकरीब हो, सेरेमनी हो, जिसमें अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस और ईरान की तरफ से हाई लेवल डेलीगेशन जाएगा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद होगा, सेंटर में वो बैठा हुआ होगा। और आज शायद शाम को पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ से निकल भी जाए और मोस्ट प्रोबेबली उसमें आसिम मुनीर भी शामिल हो। मैं आपको कुछ पोस्ट दिखा देता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया की नहीं है। भारतीय तो ये दावा करते रहे ना कि पाकिस्तान को बीच में से निकाल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। ये तुर्की का एक जरीदा है, वो लिखता है पाकिस्तान टू होस्ट यूएस ईरान साइनिंग इन जेनेवा ऑन फ्राइडे, यानी पाकिस्तान उस साइनिंग सेरेमनी को हेड करेगा। अरब न्यूज़ क्या लिखता है, पाकिस्तान सेज विल होस्ट हिस्टोरिक यूएस ईरान पीस डील साइनिंग सेरेमनी इन जेनेवा। ये पाकिस्तान का हवाला देकर खबर दे रहे हैं। कतर क्या कुछ कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय कह रहे थे ये सारे मामले का जो करता धरता है वो कतर है। अल अंसारी रीअफर्म्स कतर सपोर्ट फॉर पाकिस्तान लेड यूएस ईरान मीडिएशन, यानी पाकिस्तान की लीडरशिप में जो मीडिएशन हो रही है उसे रीअफर्म किया है कतर ने। अब अगर इसी न्यूज़ को नीचे जाकर पढ़ें तो कतर कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान लेड मीडिएशन एफर्ट्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान and remains in contact with all parties to help secure the implementation of the recently agreed Memorandum of Understanding यानी MOU. Advisor to the Prime Minister and official spokesperson for Ministry of Foreign Affairs मजीद बिल मोहम्मद अल अंसारी said on Tuesday. उसने खुद ये बयान जारी किया है। इनकी ऑफिशियल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उस पर भी बाकायदा ये बयान अल अंसारी का जारी हुआ है जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने ओनली मीडिएटर कहा है। तो भारतीयों तुम रोते रहो, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और तुम्हारा काम ही रोना है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। ये सारी सुर्खियां आज बहुत जबरदस्त बनी हुई हैं और ये सुर्खियों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस पर बधाई दे दी है। फ्रांस की, ब्रिटेन की, यूरोपियन यूनियन की, इंडिया की तमाम देशों की तरफ से बधाई, गल्फ देशों की बधाई ट्रंप को दे दी गई है। और इस पूरी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट यही कि क्या ईरान भी तैयार हो गया है। मतलब इस तरह से कहा जाए कि इस पीस डील में कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच रार पैदा होने वाली है। यह कारनामा करने वाले कौन रहे तो पाकिस्तानी रहे। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में फ्राइडे तक भी पहुंच पाएगी यह घटना या नहीं, क्योंकि 19 तारीख को साइन होगा
सारा एग्रीमेंट। पाकिस्तान के द्वारा बाकायदा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया, ट्रंप द्वारा इसको एक्नॉलेज किया गया। यह रविवार की रात की खबर है। पाकिस्तान द्वारा कुछ इस प्रकार से ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर ट्रंप ने लिखा The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all, or hereby fully authorize the toll-free opening of Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of United States naval blockade. Ship of the world starts your engine. Let the oil flow. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। भाई साहब जैसे ही इन्होंने ये बात कही, इस तरह की सुर्खी बनी कि जहाज चलने शुरू हो गए हैं। तो एक आध वीडियो भी बाहर निकल कर आ गए कि देखो साहब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके जा रहे हैं। पाकिस्तान बकायदा इस बात पर वेलकम करते हुए दिखाई दिया कि साहब धन्यवाद, आपने हमें एक्नॉलेज किया, हमारे प्रयासों को आपने पहचान दी और वो पहचान पूरी तरह से सिद्ध हो गई है। इस पूरे दशक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, वो ये है कि पाकिस्तान के जरिए जो डील ब्रोकर की गई थी इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए, वो लगता है फिलहाल उसको फाइनल हरी झंडी मिल गई है। ईरान और अमेरिका, व्हाइट हाउस और साथ साथ ईरान का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे पहले ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब ये सिक्योरिटी, ये जो पीस डील है दोनों देशों के बीच हो चुकी है। अगर ऐसा वाकई होता है और उस पर इंप्लीमेंटेशन होता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट हो, यानी सबसे बड़ी राजनयिक जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया भी जाहिर है इस बात को मानेगी, क्योंकि इतनी बड़ी जंग हमारे दौर की, हमारे इतिहास की, हमारे जीवन काल की, अगर पाकिस्तान उसको, जो इस खित्ते में भी नहीं है उसके बावजूद भी अगर इसमें मध्यस्थता करके, मीडिएशन करके इसको करवा पाया है, तो शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश करेगा। दुनिया भी इस बात को मान रही है, अलग अलग जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऐलान है वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी और जायोनिस्ट जो दुश्मन है, यानी कि जो इजराइल और अमेरिका, जिसको एक्सेस ऑफ ईवल हमेशा कहता रहा है ईरान, उस पर अपनी जीत पूरी कर ली है। जी हाँ, जीत कह रहा है, यानी एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर, सिर्फ एक सैनिक युद्ध नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी का, विचारधारा के युद्ध के तौर पर ईरान देख रहा है। कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया। लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही वहां पहुंचे हुए थे। अब बात यह है कि पाकिस्तान के इस प्रयास को चाइना ने कितना रिकॉग्नाइज किया या दुनिया ने कितना रिकॉग्नाइज किया। पाकिस्तान के द्वारा वेलकम और फिर इसके बाद में दुनिया की प्रतिक्रिया, तो कीर स्टारमर की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, चाइना डेली की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि चाइना वेलकम करता है इस पूरे एग्रीमेंट का, ऐसे ही ब्रिटेन वेलकम करता है इस एग्रीमेंट का, ऐसे ही जर्मनी वेलकम करता है, यूरोपियन यूनियन वेलकम करता है, यानी दुनिया भर से वेलकम हो गया कि साहब बहुत बढ़िया काम करा दिया। ऐसे ही तुर्की की तरफ से, इधर से जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, यूएन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, मार्क कार्नी कनाडा की तरफ से, तमाम देशों की प्रतिक्रिया और उसके बाद में भारत की प्रतिक्रिया भी, सबने वेलकम कर दिया कि साहब बहुत बढ़िया हो गया, फैसला हो गया आप लोगों के बीच में, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यहां पर कतर की भी प्रतिक्रिया देख लो, सब तरफ की प्रतिक्रिया। जो नहीं है वो क्या है? केवल कुल मिलाकर के साहब ईरान की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं है। अब ईरान ने क्या शर्तें हैं जो मान ली, ईरान की मीडिया में क्या चल रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूं। भारत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, सब तरफ से बधाइयां हो गई। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस जून 19 के दिन होने वाली इस सेरेमनी में जो स्विट्जरलैंड में साइन होगी, इसके अंदर वो जाएंगे। जेडी वेंस की तरफ से यह जानकारी दे दी गई। यह भी चर्चा है कि ट्रंप भी जा सकते हैं। ईरान अपनी शर्तों पर यह जंग जीतेगा और आज वही हो रहा है। न सिर्फ कि ईरान ने यह जंग जीत ली है, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तों पर यह जंग जीत ली है। हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं व्हाइट हाउस का, ये सामने आप देखिए ट्वीट है कि हॉर्मुज खुल जाएगा, आइए तमाम जहाजों का सिलसिला शुरू करते हैं, चलिए तेल को बह जाने दीजिए, पूरी दुनिया में खुशहाली आ गई है। अरे हुजूर, ये तो पहले से खुला हुआ था हॉर्मुज, आपने जंग करके फिर ये हॉर्मुज बंद करने पर मजबूर किया। अब ईरान अपनी शर्तों पर, पहले जो ईरान का पैसा दबा हुआ था, फ्रीज था पैसा, उसको अब अमेरिका वापस करेगा। इस तरह से इस पूरी जो डील हुई है, इसमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हमने डेलीगेशन भेजा और उसको अलग थलग करने की हमने कोशिश की, और हम किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या डिप्लोमेटिकली हम इसको करने में नाकाम रहे हैं। अब ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है
वेस्ट एशिया में युद्ध और तनाव कम होने की उम्मीद है। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर और टर्की ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इंडिया कहीं नजर नहीं आया। हर देशभक्त, हर एक पेट्रियोटिक इंसान आज यही पूछेगा, भारत कहां है? इस बदलती दुनिया में भारत की क्या जगह है? ईरान से पुराने रिश्ते, ट्रंप से मोदी की दोस्ती के बावजूद भारत शांति प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दे पाया।